देखो, सबको पता है कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री और एक क्वेश्चन मेडवल हिस्ट्री, इनमें से टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। जब एक क्वेश्चन पक्का है, 2 नंबर पक्के हैं, तो इसको बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से करना चाहिए। तो इसलिए हमने बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से करने के लिए इसमें NCERT, GS स्कोर एक कोचिंग है उसके नोट्स, प्लस अपने खुद के नोट्स जो कोचिंग क्लासेस में मैंने पढ़े थे, ठीक है, नोट्स सेल्फ जो हो गए। उसके बाद में लूसेंट से कई बार टर्म आ जाते हैं वहाँ से। और भी एक दो बुक मैंने इधर उधर से तो पहले पढ़ी हुई थी कॉलेज के टाइम पे, वहाँ पे भी जो टर्मिनोलॉजी मिली है उन सबको मिला करके इस एक PDF में लिख दिया है, ताकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए, फिर और कहीं से करने की ज़रूरत ना आ जाए। तो उम्मीद है कि इसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, भटकना नहीं पड़ेगा और 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखो, दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिवाइड था, इसकी निमोनिक तो मैंने वैसे तो याद ही रहता है। सबसे बड़ा सल्तनत होता था, उसके नीचे एकता होते थे, एकता को रूल करता था मुफ्ती, उसके नीचे सिख होते थे जिसको लीड करता था सिकदार, उसके नीचे परगना होते थे जिसको लीड करता था आमिर, और सबसे नीचे विलेज होते थे जिसको लीड करता था मुकद्दम या फिर चौधरी। या फिर भी भूल रहे हो तो इसकी निमोनिक ये है कि इसमें किसी को मुक्ति नहीं मिलती, इस शिकायत की परवाह नहीं करनी चाहिए, इस करना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई भी फ्री नहीं होता है, बट ठीक है, इस शिकायत की परवाह मत करो, इसको। तो इससे एकता हो गया, एकता को मुक्ति से मुक्ति हो गया, तो एकता को लीड कर रहा मुक्ति सल्तनत के नीचे। फिर इसके नीचे सिख है, शिकायत से सिख हो गया, शिकायतदार, परवाह से परगना हो गया। फिर चलते हैं। हाँ, अभी ये कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे कॉमन दिखे, तो मैंने उसका मीनिंग पहले लिख लिया। आमिर का मतलब ऑफिसर होता है, मुमालिक का मतलब हेड होता है, दीवान का मतलब डिपार्टमेंट होता है। वजीर को वेल्थ से याद कर लेंगे, और वेल्थ मतलब क्या है, रेवेन्यू। तो मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर भी होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी हेड होता था। और वजीर चेस में खेलते हैं ना, सबसे पावरफुल होता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी होता था। तो वजीर दो चीज़ें हो गई, वजीर मतलब वेल्थ, वेल्थ मतलब रेवेन्यू का सारा डिपार्टमेंट उसके अंदर, और वजीर चेस से याद कर लिए, PM भी हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी हो गया। अरीज मुमालिक, मुमालिक मतलब हेड, अरीज मतलब आर्मी, आर्मी मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ। उसके बाद में काजी, यहाँ भी काजी आएगा, उसका मतलब काम क्या होगा, या तो रिलीजन वाला होगा, या फिर या तो एक रिलीजन का काम होगा, या फिर क्या होगा, लीगल वाला काम होगा, लीगल या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो काजी मतलब लीगल ऑफिसर। वकील दर मतलब कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। बरीद, बरीद के दो मतलब निकले दिल्ली सल्तनत में। एक तो ऐसे है, बरीद मतलब बकवास, और बकवास कौन करता है, न्यूज़ चैनल्स करते हैं। तो बकवास अभी कौन करता है इस टाइम पे, न्यूज़ चैनल्स करते हैं। तो मतलब एक बरीद का मतलब हो गया हेड ऑफ द स्टेट न्यूज़ एजेंसी। बट वहीं अलाउद्दीन के टाइम पे जो बरीद ए मुबालिक होता था, वो स्पाई डिपार्टमेंट होता था, उसका हेड होता था। ठीक है, उसके बाद में अमीर मजलिस, मजलिस मतलब एक तरीके का मीटिंग गैदरिंग होता है। तो अमीर मजलिस मतलब क्या हो गया, जो रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल एंड गैदरिंग होती थी रॉयल लोगों की, उसका ऑफिसर इंचार्ज, मतलब एक टाइप का इवेंट मैनेजर जो होते हैं वो हो गया। फिर मजलिस आई एम को मैंने इंपॉर्टेंट से याद कर लिया कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो मजलिस आई एम मतलब जो मीटिंग होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मतलब काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिशियल कंसल्ट करेंगे इंपॉर्टेंट अफेयर्स पे। ठीक है, दाहिर मुमालिक, दाहिर मतलब हो गया रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस। सदर सुदूर, सदर जहाँ, और सदर मामलिक, इन तीनों का मतलब ये होता है कि ऑफिसर ऑफ द लॉर्ड चीफ जस्टिस एंड हाईएस्ट रिलीजियस ऑफिसर। मतलब जो भी सुदूर, जहान, मुमालिक ऐसे, सॉरी, सदरत मामलिक, आगे मतलब जो दूर की बात करे, इस जहाँ की बात करे, और सारे मामलों की बात करे, उन सबको देखने वाला कौन, देवता। देवता मतलब रिलीजियस मैटर। सुदूर सबसे दूर कौन है, देवता है। इस जहाँ का मालिक कौन है, देवता है। सारे मामलों को देखने वाला कौन है, देवता है। तो मतलब जो डेल रिलीजियस मैटर को डील करे वही होता है सदर सुदूर। फिर अमीर दाद मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नायब वजीर मतलब, नायब मतलब होता है डिप्टी। अभी नायब तहसीलदार भी होता है ना, अभी भी पोस्ट होती है। तो नायब मतलब होता है, एक सेकंड, तहसीलदार, ठीक है। तो नायब वजीर मतलब डिप्टी मिनिस्टर, नायब मतलब डिप्टी हो गया, वजीर मतलब मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर टाइप का। उसके बाद में क्या है, मुशरिफ है मुमालिक, मुशरिफ को मुंशी से याद कर लो, मुंशी मतलब अकाउंट होता है, और मुमालिक मतलब हेड होता है।
तो जो अकाउंट का हेड हो मतलब अकाउंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल। उसके बाद में हाजिब, हाजिब को हाजिरी से याद कर लेते, कहाँ, रॉयल कोर्ट को। तो जो ऑफिसर रॉयल कोर्ट का इंचार्ज होता है उसको अमीर हाजिब बोलते हैं। काजी ये मामलिक, काजी आ गया तो फिर जस्टिस से डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, मतलब काजी ये मामलिक, मामलिक मतलब हेड, तो जो जस्टिस का हेड है मतलब चीफ जस्टिस। काजी उल कजात, काजी फिर आ गया तो मतलब जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, तो ये क्या है, हेड ऑफ द चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। आमिर हा खुर, खुर किसके होते हैं, घोड़े के होते हैं। खुर मतलब जो पैर के नीचे टापू होता है उसको खुर बोलते हैं, तो खुर किसके होते हैं, घोड़े के। तो खुर मतलब आमिर खुर मतलब जो कैवलरी डिपार्टमेंट का या रॉयल हॉर्सेस का जो मेन ऑफिशियल होता है उसको आमिर आखुर बोलते हैं। फिल जो होता है एलिफेंट को बोलते हैं, तो सहना ए फिल मतलब रॉयल एलिफेंट का जो सुप्रिटेंडेंट हो गया। आमिर बाहर, बाहर मतलब क्या, बाहर जाओगे तो कैसे जाओगे, नेवल पोर्ट से जाओगे, ट्रांसपोर्ट कुछ बाहर भेजोगे तो ट्रांसपोर्ट शब्द यूज होगा। और बाहर से तो कोई आता है या जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है उसकी। तो अमीर बाहर मतलब क्या हो गया कि ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ पुलिस, ट्रांसपोर्ट, नेवल, पोर्ट, ठीक है। प्रोविंशियल वाले में क्या हो गया, आर्मी मतलब सॉरी अमीर मतलब गवर्नर होता था। मुक्ति वली मतलब क्या होता था, जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबल होता था और अपने एक तरह से टैक्स का कलेक्शन करता था। नजीर एंड वकूफ़ भी क्या होते थे, वो ऑफिशियल्स होते थे जो रिस्पॉन्सिबल होते थे कलेक्टिंग रेवेन्यू इन देयर प्रोविंसेस। फिर साहिब दीवान मतलब क्या होता था, मेंटेन्ड अकाउंटेंट ऑफ द प्रोविंस एंड सेंट टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरा अकाउंट बनाएंगे अपने एरिया का और उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में मतलब सल्तनत के पास में या सुल्तान के पास में भेज देंगे ताकि कंट्रोल बना रहे सुल्तान का। फिर सिकदार, सिकदार का मतलब होता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरिंग, कहाँ पे, सिक में, सिक एक एरिया होता है वहाँ पे जो मैनेज करने वाला होता है उसको भी सिकदार बोलते हैं, और जो लैंड को काउंट करेगा, मेजर करेगा, वो भी सिकदार होता है। फिर दीवान रिसालत, दीवान रिसालत के दो मीनिंग निकले हुए हैं, गूगल बाबा ने दोनों को ही सही बताया है। कौन कौन से दो हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोला है, ठीक है, और एक बोला है अपील। दीवान रिसालत मतलब डिपार्टमेंट ऑफ अपील भी है और फॉरेन अफेयर्स भी है, ठीक है। फिर दीवान अर्ज, अर्ज मतलब आर्मी। बेसिकली ये मैंने वैसे याद किया कि कैसे याद हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिंक किया हुआ है। बंदेगान मतलब जो बंद करके रखा था, मतलब कौन, स्लेव या बंधुआ मजदूर टाइप। कौन शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। कजा ए मामले, कजा आ गया मतलब फिर से काजी आ गया, जस्टिस आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। दीवान इस्तियाक, इस्तियाक मतलब क्या होता है, अस्थि से याद कर लो। और लोग अस्थि में जाने के पहले क्या होते हैं कि मरने वाले होते हैं ना, और उस समय बहुत वीक हो जाते हैं, और जब वीक हो जाते हैं तो वो काम वाम नहीं कर पाते हैं, और जब काम वाम नहीं कर पाएंगे तो कैसे उनका काम धंधा चलेगा, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तब पैसे आते हैं पेंशन से। तो जो इस्तियाक है वो पेंशन से रिलेटेड है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। फिर दीवान मुफ्त खराज, मुफ्त खराज एरियर से रिलेटेड होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। खैरात ये भी चैरिटी से रिलेटेड है, नाम से समझ में आ रहा है। कोही, कोही क्रश सिमिलर साउंडिंग है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलते हैं। दीवान इंसा, दीवान इंसा डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस है। दीवान विजारत, सॉरी दीवान वजरियात है, वजीरत नहीं है। दीवान वजरियात मतलब वजीर का डिपार्टमेंट, वजीर का डिपार्टमेंट, वजीर क्या, वेल्थ संभालता था, और वेल्थ क्या है, फाइनेंस वाला काम है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट फंक्शनरीज कौन कौन से होते थे, आमिल होता था, आमिल रेवेन्यू ऑफिसर होता था। चहलगामी क्या होती थी, चहलगामी 40 जो नोबेल होते थे, कौन नोबेल, टर्किश नोबेल, उनका ग्रुप होता था। इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने और ख़त्म किसने किया, बलबन ने, ठीक है। उसके बाद में इक्तादार, वही गवर्नर टाइप का हो गया जो अपनी एकता को संभालता था। ख्वाजा, ख्वाजा भी वही है कि अकाउंट बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजेगा। कोतवाल अभी भी होता है, पुलिस वालों को कोतवाल बोलते हैं ना, ठीक है, पुलिस वालों को कोतवाल बोलते हैं। तो जो हेड ऑफ़ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोतवाल बोला गया। मुफ्तीस जो एक्सपाउंडर्स ऑफ लॉ होता था। मुहत्सिब, मुहत्सिब को ऐसे याद किया है, मुहत्सिब मतलब मोरल, मोरल मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर बना के रखे, सोसाइटी के अंदर मोरलिटी बना के रखे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बना के रखे। तो जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को म्यूनसिपालिटी के लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए, तो मुहस्सिब मतलब यहाँ से मुहस्सिब मतलब जो म्यूनसिपैलिटी हो गया, और क्या है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर मोरल्स को बना के रखने वाला। मुक्ति वली एंड इक्तादार तीनों सेम शब्द होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नर या उसको बोलते हैं, हेड को बोलते हैं। फिर कुछ टर्म्स और हैं,
इकोनॉमी से रिलेटेड फवाजिल। फवाजिल मतलब क्या है, जैसे कोई एकता है, एकता से 100 रुपये उसको कमाए उसने टैक्स से बनने से, उसमें उसने 20 रुपये अपनी आर्मी के लिए, आर्मी के खर्चे के लिए प्लस अपने को सैलरी के रूप में निकाल लिए। बच्चे जो 80 रुपये हैं ये हो गया फवाजिल, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सुल्तान के पास में, ठीक है। तो डैट इज़ फवाजिल। फवाजिल को मैंने फाजिल से याद किया है। उसके बाद में उसर को ऊसर याद कर लो। उसर से ऊसर, ऊसर क्या होती है, लैंड होती है जहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब उसर मतलब क्या हो गया, लैंड टैक्स हो गया, ठीक है, जो मुस्लिमों के पास में होती थी। और उस लैंड टैक्स हो गया उसर, और उस लैंड को क्या बोलते थे, उसरी बोलते थे, और ये मुसलमानों पे लगता था। खम्स क्या होता था, जब कहीं पे कोई वॉर हुआ और वॉर के बाद हम जीत गए तो फिर वो खूब लूट खसोट करते थे, तो उस लूट के माल को खम्स बोलते थे। दीवान रियासत अलाउद्दीन के टाइम पे थी, जो बेसिकली जो व्यापारी होते थे उन पे कंट्रोल करती थी कि वो ज़्यादा कार्टलाइजेशन ना करें, ठीक है। मुक्तई एक तरीके का सल्तनत के टाइम पे टैक्स लगाने का तरीका था। सदर जहार बेसिकली बहमनी साम्राज्य के जो चीफ जस्टिस होता था उसको सदर जहार भी बोलते थे। रतबी कारखाने वो होते थे जहाँ के कारखानों में निश्चित वेतन और टाइम पे सैलरी दी जाती थी। हस्म कल्ब, जो सुल्तान की खुद की आर्मी होती थी, मतलब सेंट्रल आर्मी होती है ना, उसको बोलते थे हस्म कल्ब। फ़िका बोलते हैं इस्लामिक धर्मशास्त्री को। इदरार मतलब धार्मिक और विद्वान लोगों को दी जाने वाली भूमि को इदरार बोलते हैं। जहाँदारी क्या होता है कि जो शासन प्रबंधन होता है या फिर व्यवस्था होती है उसको ही जहाँदारी बोलते हैं, मतलब एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन को ही जहाँदारी बोलते हैं। मिल्क एक तरीके का धार्मिक कार्यों के लिए विद्वानों को दी जाने लैंड होती है, और ये वंशानुगत होती है, मतलब बेटों को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। विलायत क्या होता है, जो सल्तनत का सबसे बड़ा भाग या प्रांत होता है, डेट्स विलायत। हुलिया मतलब जो सैनिकों का पूरा विवरण होता है कि कहाँ पे कट मार के कौन कितना लंबा चौड़ा क्या है, तो उसको हुलिया बोलते हैं। वक्फ क्या होता है कि वह धन संपत्ति जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती है उसको वक्फ बोलते हैं। मुसरिफ, गाँवों में कर वसूल करने वाले अधिकारियों को मुसरिफ बोलते हैं। चौधरी या मुकद्दम, बता दिया, गांव के लेवल पे हर चीज़ देखने का काम चौधरी या मुकद्दम का था। अब कुछ चीज़ें जो लूसेंट में एक्स्ट्रा दी गई थी वो कर लेते हैं। उस अपन देख लिए खराज। खराज क्या होता है, जो गैर मुसल देखो, उस हो गया मुसलमानों से लिया जाने वाला लैंड टैक्स, और खराज हो गया नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला लैंड टैक्स। जक़ात मुसलमानों से लिया जाने वाला रिलीजियस टैक्स, और जजिया नॉन मुसलमानों से लिया जाने वाला रिलीजन टैक्स, ठीक है। उसके बाद में अमीर सदा एक ऑफिसर होता था जो एक शहर को या फिर 100 गाँवों को मैनेज करता था। खास खेल, जो मेन आर्मी होती थी परमानेंट सुल्तान की, उसको खास खेल बोलते थे। फिर एक टर्म आता है मंगलिक एंड अर्राद। मंगलिक एंड अर्राद ये ऐसा है कि वो बारूद को फेंकने वाली मशीन का नाम होता था, मतलब एक तरीके का तुम तोप मान सकते हो या फिर बंदूक मान सकते हो, उसमें भी बारूद निकलता है, तो मतलब बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन है। उसके बाद में मसाहत क्या है, एक लैंड टैक्स है जो लगाया जाता है कि एरिया तुम्हारे पास में कितना है, ठीक है। अलाउद्दीन ने शुरू किया था, और इस समय एक देवल था सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट। उसके बाद में अलाउद्दीन ने क्या किया, दीवान रियासत देख सके हैं, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। सहना है मंडी क्या करता था, बाज़ार का सुपरिटेंडेंट होता था। बरीद क्या होता था, बाज़ार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता रहता था। और उसके बाद में मुनहियान या गुप्तचर जो होता था वो गुप्त सूचनाएँ प्राप्त करता था बाज़ार के अंदर की, ठीक है। उसके बाद में 2-3 चीज़ें और बची इसमें। जजिया बता दिए कि एक तरीके का रिलीजन टैक्स होता था, नॉन मुस्लिमों पे लगता था, और ये महिला, बच्चे और जो स्पेशली एबल्ड होते थे उनके ऊपर नहीं लगता था। उसके बाद में अपन ज़कात देख लिए, रिलीजियस टैक्स है, मुस्लिमों पे लगता है। घरी से घर याद आ रहा है, मतलब हाउस टैक्स हो गया। चराज मतलब चरना, मतलब कैटल टैक्स हो गया। खराज मतलब लैंड रेवेन्यू है जो लिया जा रहा है नॉन मुस्लिमों से, ये भी ऊपर देख चुके हैं। मसाहत मेजरमेंट ऑफ लैंड हो गया, और इसी के मेजरमेंट के बेसिस पर ही टैक्स लगता है, ये भी ऊपर देख लिया है उसमें लूसेंट वाले में। बिस्वा में तो अभी नॉर्थ इंडिया से जो भी आते हैं पता होगा कि उनके यहाँ लैंड अभी भी नापी जाती है कि तुम्हारे पास में 2 बिस्वा लैंड है, 3 बिस्वा खेती है, कैसी है। खलीसा लैंड का वह भाग, ठीक है, जहाँ का रेवेन्यू जो है वो डायरेक्ट
सुल्तान के पास में जाता है, ठीक है, सुल्तान की पर्सनल ट्रेजरी में जाता है, तो उस लैंड को खलीसा बोलते हैं। सोनधर उस लोन को बोलते हैं जो किसानों को दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे मुग़ल के सारे टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।